दोस्तों, कुतकपुर के धरना प्रदर्शन पर जो भूतपूर्व सैनिक संगठन है, लगातार यहाँ पे समर्थन के लिए लोग बाग आ रहे हैं और वो भी आज आया हुआ है। उनके संगठन के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, कुतकपुर के धरना प्रदर्शन पर पधारे हो, क्या कहोगे? हमारा भूतपूर्व सैनिक संगठन दौसा और करौली के दौसा ज़िले के अंदर महुआ और करौली ज़िले का टोडा भीम और हिंडौन 3-4 तहसीलों को मिलकर के एक संगठन है जो इस मैटर में जो कुतकपुर की चारागाह के बारे में ये लोग जो बैठे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए बैठे हैं। हम सैनिक जितने इस एरिया के हैं, इनके जो प्रदर्शन के लिए, इनके जो इसके लिए जो बैठे हैं, उसका हम पूरा समर्थन करते हैं इनका। और इनके साथ जिस तरह की भी इनको हमारे संगठन की ज़रूरत है, किस तरह का भी हमसे जो सहयोग चाहते हैं, हम पूरे फौजी, पूरे सैनिक संगठन वाले इनका पूरी मदद करेंगे। इनके साथ में पूरा ही जो जातिगत आधार पर एक तरह से यहाँ पर जो हो रहा है, वो बहुत ही मतलब निंदनीय काम हो रहा है। यहाँ के जो एमएलए साहब द्वारा, यहाँ के मंत्री साहब द्वारा जो काम किया जा रहा है, बहुत ही निंदनीय काम किया जा रहा है। विशेष जाति को टारगेट करके हमारे क्षेत्र को पीछे धकेला जा रहा है। इस घाटे से नीचे किसी भी गाँव में 2 साल हो गए हमारे एमएलए साहब को बन गए, गुजरों के गांव में आज तक का मुझे किसी भी स्कीम का जो विकास के कार्य जो गवर्नमेंट कर रही है, कोई भी स्कीम का एक भी काम गिना के दे दो मंत्री साहब या एमएलए साहब के, मैंने इस क्षेत्र में ये काम किया है 2 साल से जब से बने, तो हम पूरा इनके लिए जान हम सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया, एक जाति को विशेष टारगेट करके इस एरिया को बिल्कुल पीछे डाल दिया। कैप्टन साहब, बोलो। देखो पत्रकार जी, कि हम तो यही कहते हैं कि जब एमएलए साहब ने बोला था, बाबू महाराज पर एक महासभा हुई थी, उसमें बोला था कि अभी के बाद में ये दोनों जातियां एक रहेंगी और किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं होगा। उसमें गंगा ईमान की बात हुई थी, तो हम ये चाहते हैं कि दोनों जातियां मिलके रहें और जो गंगा ईमान की बात हुई उस पर खरे उतरें और जो द्वेष की भावना है इसको छोड़ करके, अब ये कुतकपुर गांव और खोरा गांव दोनों एक ही गांव थे और शुरू से अच्छे प्यार से रहे, इनमें कोई द्वेष की भावना नहीं। इनके जो किसान, इनके जो पूर्वज, बहुत अच्छा भाईचारा रहा। दोनों में यही पता नहीं था कि ये गांव अलग है, ये गांव अलग है। और आज क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जो दोनों गांवों में द्वेषता की भावना पैदा करवा रहे हैं? तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि दोबारा से वही द्वेषता की भावना ख़त्म करके और अच्छी भावना उत्पन्न हो और इस चरागाह भूमि को पशुओं के लिए छोड़ा जाए और जो द्वेष भावना है वो ख़त्म करके और जो विकास के काम हैं उन पर खूब करिए। हम आपके साथ हैं। और जो आपने बोला था ने कि माटी का भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ये दोनों जातियां एकत्रित हो जाएं, तो आप माटी का नहीं, हमारी तरफ से सोने का बनाओ, किसी भी चीज़ का बनाओ, हम बिल्कुल आपके साथ हैं और किसी को टारगेट ना करके बदले की भावना ना रखें। सूबेदार साहब, यदि कुतकपुर गांव की सुनवाई नहीं होती है तो संगठन क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इधर? बिल्कुल, अगर सुनवाई नहीं होती है तो हमारा संगठन पूर्व सैनिक सभी कंधे से कंधा मिलाकर हम सहयोग करेंगे और जो भी सैनिकों के लिए कार्रवाई होगी वो हम सब तहे दिल से कुतकपुर के साथ हैं। और चरागाह के जो चरागाह है, इसको जीएसएस के लिए अलॉट करवाया है, ये बहुत ही निंदनीय काम है और हम इसका सभी सैनिक बहिष्कार करते हैं। दोस्तों, और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद है। कैप्टन रामहरि जी, क्या कहोगे सर, आज धरना प्रदर्शन पे आए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के द्वारा मैं सैनिक संगठन तरफ से बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ इस इलाके में महुआ विधानसभा क्षेत्र में पहले एमएलए साहब थे ओम प्रकाश हुड्डा जी, उन्होंने भी गुजरों के साथ में दुर्व्यवहार किया, गुजरों में फूट डालने की कोशिश की और वही चीज़ वर्तमान विधायक राजेंद्र मीणा जी और मंत्री डॉक्टर करोड़लाल जी वही फूट डालने का काम ये कर रहे हैं। हमारे 3 काम थे, पीपलखेड़ा में कॉलेज, उसको भी इन्होंने कैंसिल करवाया, खेड़ला की पंचायत समिति, उसको इन्होंने कैंसिल करवाया और कुतकपुर की चरागाह इसमें जैसे ला रहे हैं। जबकि जाति को लेके मीणाओं के गांव में ये पहले अलॉट किया था, वहाँ से मीणाओं ने भगा दिया डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा को माता सूड़े में, और अभी कुतकपुर की ज़मीन पर आ गए। तो ये ज़मीनें जो हमारे पशुओं के लिए है
और हमारे पूर्वजों ने रखी, उन्होंने कैसे रखी वो उनको पता है। तो हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। कोई JSS नहीं बनना चाहिए यहाँ पे, हमको हमारी चरागाह वापस चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं हुई तो ये उग्र आंदोलन हो सकता है। सरपंच साहब क्या कहोगे कुतुबपुर के दलित? जो सभी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उनके साथ साथ हैं हम। और जब भी कुतुबपुर गांव और हमारा जाति समूह या 3600 कौम जो भी आह्वान करेंगी इसके संघर्ष के मामले में, चरागाह के मामले में, तो हम पूरा एरिया इधर इनके साथ में हैं। तन मन धन से हम जोर लगाएंगे। सभी 3600 कौम एक हैं। पता नहीं कितना लंबा संघर्ष चलता है, लेकिन टाइम ऐसा आएगा उस दिन ईंट से ईंट बचा देंगे हम सब मिलजुल कर। कई जातियों का इसमें विकास भी अवरुद्ध हो रहा है। इसलिए हम सब ने ये तय किया है कि यदि संघर्ष की बात आएगी तो सड़कों को जाम करेंगे या आंदोलन, हिंसात्मक आंदोलन नहीं करेंगे, मतलब गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे और 3600 कौमों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और सरकार चाहे कितनी भी व्यवस्थापूर्ण नीति से काम कर ले, लेकिन न्याय न्याय होगा। चाहे हमको न्याय के विरुद्ध लड़ना पड़ जाए, चाहे न्याय के खिलाफ लड़ना पड़ जाए, चाहे उसके पक्ष में लड़ना पड़ जाए। यदि वो होगा नहीं तो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे, न्याय से काम करेंगे। और हमको हमारी चरागाह मिलनी चाहिए और पंचायत समिति होनी चाहिए। दोस्तों करीब करीब सोलंगा गार्ड की समस्त सरदारी यहाँ पे आई हुई थी। सबने एक शब्द में कहा, पूरा समर्थन किया इस आंदोलन को जो कुतुबपुर धरना प्रदर्शन चल रहा है इसको, और कहा कि गांधीवादी तरीके से हम इसको पहले सुलझाने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं होता है तो हमें आंदोलित होने में भी कोई देर नहीं लगेगी। ऐसी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों BP मंथन के साथ PK गुजर। धन्यवाद।